बहरहाल आज CWC की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं होगा और यह फैसला महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति पर जोर देगी और पहले जनता के मूड को यहां पर समझेगी, यानी कि जनता का मूड क्या कहता है, उसकी नब्ज क्या कहती है, वो समझेगी। किन जिलों में ताकत बढ़ानी है और किन मुद्दों पर वोट मांगना है, इसका भी रोड मैप इसी बैठक में तय होगा। तो बिहार चुनाव से पहले देखिए मंथन का जो ये दौर है बदस्तूर जारी है। बिहार की धरती ने चंपारण से लेकर और मौजूदा समय तक सदैव नए इतिहास की संरचना की है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो नीतिगत और सैद्धांतिक निर्णय कांग्रेस की कार्यसमिति लेगी वो इसी प्रकार से दूरगामी साबित होंगे। कल तक का इंतजार कीजिए। कांग्रेस के लिए गर्व का विषय है। काफी एग्रेसिव है, पहले यात्रा फिर CWC भी प्रियंका जी की रैली मोतिहारी में। ये तो आप समझिए ना, बिहार कांग्रेस की ओर देख रही है, कांग्रेस बिहार की ओर देख रही है और बिहार से ही गणतंत्र और बुद्ध की धरती से ही 25 से 29 की आजादी। लेकिन सीट कोई नहीं कांग्रेस में बोल पा रहा है कि आप बेफिक्र रहें, कांग्रेस में है, कांग्रेस के परसेप्शन से चुनाव होगा, हमारे नेता के संघर्ष और मुद्दों पर चुनाव होगा और हम जीतेंगे। नेता के नेतृत्व में और राहुल गांधी के विश्वास में चुनाव जीतेंगे। और इस बीच कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शायद कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक में शामिल नहीं होंगी। राहुल गांधी अब थोड़ी ही देर से पहुंचने वाले हैं क्योंकि वो पहले चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाले थे, लेकिन अब वो सर्विस फ्लाइट से आ रहे हैं, तो कुछ देरी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जिसमें ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी शायद से कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी मुख्य तौर पे इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ऐसे में वो थोड़ी ही देरी में यहां पे पहुंच सकते हैं। पहले जानकारी थी कि सर्विस फ्लाइट से नहीं बल्कि चार्टर्ड फ्लाइट से राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब वो सर्विस फ्लाइट से ही आ रहे हैं, तो कुछ देरी हो सकती है। और देखिए कांग्रेस की ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर CM चेहरे तक एक राय नहीं बना पा रहे हैं और अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस आज की बैठक में CM चेहरे को लेकर किसी तरह का कोई फैसला यहां पर नहीं लेने वाली। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए ये सीधा झटका है क्योंकि तेजस्वी यादव कई बार खुद को CM उम्मीदवार के तौर पर पेश कर चुके हैं। ऐसे में गठबंधन के छोटे दलों का साथ तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल जल्दबाजी के मूड में नहीं नजर आ रही। एक साथ है, कलेक्टिव है, मुख्यमंत्री मुद्दा उप मुख्यमंत्री नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से जनता जो चुनेगी विधायक को, विधायक दल के नेता के रूप में महागठबंधन के नेताओं की आम सहमति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद। कोई संशय कभी नहीं है, कोई संशय न कभी पहले था न है। सारी चीजें अपने समय पे आपके सामने आएंगी। क्या तेजस्वी यादव के चेहरे पर आपके सामने भाई हमारे गठबंधन के मुखिया तो वही है ना, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं और चीजें कुछ बाकी रह गई है। मान लीजिए जिसकी उत्साह आप लोगों को बहुत है, उत्साह भी ठीक हो जाएगा समय के साथ। कल CWC के मीटिंग में तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव CWC का एजेंडा तो मौजूदा बिहार की सरकार और देश की सरकार ने जिस तरह से देशवासियों को परेशान किया है उसके ऊपर रेजोल्यूशन लेना। तेजस्वी यादव पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब वहाँ हर मेंबर को अधिकार है, क्या होगा नहीं होगा और अभी हम बता दें कल क्या होगा। 170 आदमी के मन में क्या चला अभी बता दें। वैसे सीट शेयरिंग को लेकर हलचल NDA में भी चल रही है। एक तरफ जहां पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की लीडरशिप से आज मुलाकात करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी इशारों में ज्यादा सीट्स पर दावेदारी ठोक दी है। गया जी पहुंचे मांझी ने कहा कि अगर उनके 20 विधायक हुए तो विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। हमारा दिमाग में है कि अगर हमारा मौका मिलता है असेंबली में कहे के 20-25 गो विधायक हमारा मिल जाता तो समाने ना हम वोकेशनल शिक्षा में भी सबके फ्री एजुकेशन दे
बेटी लोग के हम एक कहना चाहेंगे। और बिहार चुनाव में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। वो आज सीमांचल से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। अब अगले 4 दिनों तक वो सीमांचल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। किशनगंज से शुरुआत होगी और 27 को फिर यहीं पर समापन भी होगा। लेकिन इस सियासी यात्रा से पहले ही ओवैसी गठबंधन की ओर इशारा कर चुके हैं। हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर उल ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर से सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। तो बीजेपी ने ओवैसी की यात्रा पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल और तेजस्वी की तरह अब वो भी घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए हैं। सारे के सारे लोग कुछ दिन पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ।